क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध और मार्कस ऑरेलियस की शिक्षाओं में क्या समानता है? दो अलग अलग महाद्वीपों पर दो अलग अलग समय में जन्मे दो दर्शन, बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म, लेकिन दोनों एक ही सवाल का जवाब ढूंढते हैं, दुख से कैसे मुक्ति पाएं। आज हम इन दोनों गहरे दर्शनों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प यात्रा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्राचीन दर्शनों की जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक तरफ है बौद्ध धर्म जो भारत की पावन भूमि पर जन्मा, और दूसरी तरफ है स्टोइसिज्म जो प्राचीन ग्रीस और रोम में फला फूला। ये दोनों दर्शन आज से हजारों साल पहले शुरू हुए थे, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के मूल सवाल आज भी वही हैं। कैसे जिएं, कैसे दुख से मुक्ति पाएं, कैसे शांति और खुशी पाएं। अगर आप इन गहरे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है लगभग 2600 साल पहले। भारत में एक राजकुमार था, सिद्धार्थ गौतम। उसके पास सब कुछ था, महल, धन दौलत, सुख सुविधाएं, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने चार चीजें देखी: एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक साधु। इन चार दृश्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि दुनिया में दुख है और ये दुख सार्वभौमिक है। 29 साल की उम्र में एक रात सिद्धार्थ ने अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख के अंत का रास्ता खोजना था। 6 साल तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अलग अलग गुरुओं से सीखा, खुद को यातनाएं दी, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने समझा कि ना तो भोग का रास्ता सही है और ना ही कठोर तपस्या का। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। एक रात बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने गहरा ध्यान किया और उस रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, द एनलाइटेड वन। बुद्ध ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि दुख का कारण है तृष्णा, चीजों को पाने की लालसा और उन्हें खोने का डर, और इस तृष्णा से मुक्ति का रास्ता है अष्टांग मार्ग, 8 सिद्धांतों का पालन। दोस्तों, अब जानते हैं स्टोइसिज्म की शुरुआत। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर, प्राचीन ग्रीस में। लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। एथेंस शहर में एक व्यापारी था, जेनो ऑफ सिटियम। जेनो का एक बड़ा जहाज था जो व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था। एक दिन समुद्र में तूफान आया और उसका पूरा जहाज डूब गया। सारी संपत्ति, सारा माल, सब कुछ खो गया। जेनो बर्बाद हो गया। लेकिन इस बर्बादी में ही जेनो को एक नई राह मिली। एथेंस में भटकते हुए वह एक किताब की दुकान में पहुंचा। वहां उसने सुकरात और अन्य दार्शनिकों के बारे में पढ़ा। जेनो इतना प्रभावित हुआ कि उसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया। जेनो ने सोचा, अगर मैं अपनी संपत्ति खोकर इतना दुखी हुआ तो इसका मतलब है कि मैं बाहरी चीजों पर निर्भर था। लेकिन सच्ची खुशी तो अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। जेनो ने एथेंस में एक सार्वजनिक जगह पर पढ़ाना शुरू किया। यह जगह थी स्टोआ पोइकिल, एक रंगीन बरामदा। यहीं से स्टोइसिज्म का नाम पड़ा। स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत क्या था? यह था कि हम चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दुख तब होता है जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। बाद में स्टोइसिज्म को 3 महान दार्शनिकों ने और विकसित किया। एपिक्टेटस जो एक गुलाम था, सेनेका जो एक अमीर सलाहकार था, और मार्कस ऑरेलियस जो रोम का सम्राट था। दोस्तों, दोनों दर्शन एक बात पर सहमत हैं, जीवन में दुख है, लेकिन वे इस दुख को अलग अलग तरीके से समझते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला सत्य है दुख। जीवन में दुख है। यह कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है, मृत्यु में दुख है। जो हम चाहते हैं वो न मिलने में दुख है, और जो हम नहीं चाहते वो होने में भी दुख है। दूसरा सत्य है दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है तृष्णा। हम चीजों को पाना चाहते हैं, उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं, और जब वो चली जाती हैं तो हम दुखी होते हैं। ये तृष्णा 3 तरह की होती हैं: भोगों की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा और न अस्तित्व की तृष्णा। स्टोइक दर्शन भी दुख को स्वीकार करता है, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एपिक्टेटस कहते हैं
कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं है। हमारे नियंत्रण में है हमारे विचार, हमारी राय, हमारी इच्छाएं और हमारे कार्य। हमारे नियंत्रण में नहीं है हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा और बाहरी घटनाएं। दुख तब होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आज बारिश ना हो, लेकिन बारिश आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर बारिश होती है तो आप परेशान होते हैं, तो यह दुख आपने खुद बनाया है। दोस्तों, अगर ये गहरे विचार आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसी ही और दार्शनिक विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखते हैं, तुम चीजों से परेशान नहीं होते, तुम अपने विचारों से परेशान होते हो, उन चीजों के बारे में। यह बात बुद्ध की शिक्षा से बहुत मिलती जुलती है। दोनों दर्शन कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। बाहरी घटनाएं तो निष्पक्ष हैं, हम ही उन्हें अच्छा या बुरा मानते हैं और फिर दुखी या खुश होते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक केंद्रीय अवधारणा है अनित्यता, यानी इम्परमानेंस। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। आज जो है कल नहीं होगा, जो पैदा होता है वो मरता है, जो मिलता है वो खोता है। यह विचार पहली बार में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्तिदायक है। अगर आप समझ जाएं कि सब कुछ बदलता है तो आप चीजों से चिपके नहीं रहेंगे। आप जानेंगे कि खुशी आई है तो जाएगी भी, दुख आया है तो जाएगा भी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी। एक महिला का छोटा बेटा मर गया, वह बहुत दुखी थी। वह अपने बेटे की लाश को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, कृपया मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला पूरे गांव में घूमी, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। उसे समझ आ गया कि मृत्यु सार्वभौमिक है, अनित्यता का हिस्सा है। उसने बुद्ध की शिक्षा स्वीकार की और शांति पाई। स्टोइक भी परिवर्तन को गहराई से समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, समय एक नदी है, चीजों का तेज बहाव है। जैसे ही कोई चीज दिखाई देती है वो बह जाती है और दूसरी आ जाती है और वो भी बह जाएगी। हेराक्लाइटिस, जिनसे स्टोइक बहुत प्रभावित थे, उन्होंने कहा था, तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि नदी बदल चुकी होती है और तुम भी बदल चुके होते हो। सेनेका अपने पत्रों में लिखते हैं कि हमें मृत्यु को याद रखना चाहिए। यह नकारात्मक नहीं है, बल्कि हमें जीवन को संजीदगी से जीने की याद दिलाता है। वे कहते हैं, हम मरने की तैयारी नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि मृत्यु दूर है, लेकिन मृत्यु हमेशा पास है। दोनों दर्शन कहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करो, उससे लड़ो मत। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार करते हो तो दुख कम हो जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक क्रांतिकारी अवधारणा है अनात्मा, नो सेल्फ। बुद्ध कहते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वो वास्तव में एक भ्रम है, कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। यह समझने के लिए बुद्ध ने 5 स्कंध बताए। रूप यानी शरीर, वेदना यानी अनुभूति, संज्ञा यानी धारणा, संस्कार यानी मानसिक निर्माण और विज्ञान यानी चेतना। हम इन 5 का संयोजन है और ये पांचों लगातार बदल रहे हैं। तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। तुम एक प्रक्रिया हो, एक चीज नहीं। जैसे एक नदी कोई चीज नहीं है बल्कि पानी का निरंतर बहाव है, वैसे ही तुम भी एक निरंतर बदलती प्रक्रिया हो। अहंकार जो सोचता है मैं यह हूं, मैं वो हूं, यही दुख का मूल कारण है। जब तुम समझ जाते हो कि कोई स्थायी मैं नहीं है तो तुम मुक्त हो जाते हो। स्टोइक भी अहंकार को एक समस्या मानते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। वे कहते हैं कि अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम विशेष हैं, कि दुनिया को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम वह नहीं हो जो तुम करते हो, तुम अपने विचारों और निर्णयों से परिभाषित हो। मार्कस ऑरेलियस खुद को याद दिलाते हैं, तुम ब्रह्मांड के सम्राट नहीं हो, तुम एक छोटा हिस्सा हो एक बड़ी व्यवस्था का, इसीलिए हमेशा विनम्र रहो। दोनों दर्शन कहते हैं, अपने अहंकार को कम करो। जब तुम खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानते हो तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें परेशान करती हैं। जब तुम समझ जाते हो कि तुम भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा हो तो तुम्हें शांति मिलती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस या सतीठापन बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं, इस क्षण में रहो, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ यह क्षण है। ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं, काश मैंने वो किया होता, या भविष्य में जीते हैं, जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन इस तरह वे वर्तमान को खो देते हैं।
जो एकमात्र समय है वो वास्तव में मौजूद है। बुद्ध ने सतिपट्ठान सूत्र में 4 प्रकार की माइंडफुलनेस बताई: शरीर की जागरूकता, अनुभूतियों की जागरूकता, मन की जागरूकता और धम्म की जागरूकता। जब तुम खाना खाते हो तो पूरी तरह से खाने पर ध्यान दो। जब तुम चलते हो तो चलने पर ध्यान दो। जब तुम सांस लेते हो तो सांस लेने पर ध्यान दो। यही माइंडफुलनेस है। स्टोइक भी वर्तमान पर बहुत जोर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, भविष्य और अतीत की चिंता छोड़ो, केंद्रित रहो वर्तमान पल पर। सेनेका कहते हैं, हम 2 चीजों से पीड़ित हैं, यादें और अपेक्षाएं। यादें हमें अतीत में खींचती हैं और अपेक्षाएं हमें भविष्य में, लेकिन जीवन अभी में है। एपिक्टेटस की एक प्रसिद्ध सलाह है, हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। यह रोज की समीक्षा वर्तमान में जीने में मदद करती है। दोनों दर्शन कहते हैं, अपने मन को भटकने मत दो। जब मन भटकता है तो वह दुख बनाता है। जब मन वर्तमान में रहता है तो शांति मिलती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग है, 8 सिद्धांत जो सही जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शील यानी नैतिकता, समाधि यानी एकाग्रता और प्रज्ञा यानी ज्ञान। शील का मतलब है सही तरीके से जीना। सम्यक वाणी, झूठ मत बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, बकवास मत करो। सम्यक कर्म, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, अनैतिक काम मत करो। सम्यक आजीविका, ऐसा काम मत करो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। बुद्ध ने 5 शील बताए साधारण लोगों के लिए: जीवों की हत्या ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, झूठ ना बोलो और नशा ना करो। स्टोइक भी नैतिकता को बहुत महत्व देते हैं। वे 4 मुख्य गुणों की बात करते हैं: विवेक, न्याय, साहस और संयम। विवेक का मतलब है सही और गलत को समझना। न्याय का मतलब है दूसरों के साथ सही व्यवहार करना। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। एपिक्टेटस कहते हैं, पहले तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार काम करो। स्टोइक मानते हैं कि चरित्र सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जो चीज किसी मधुमक्खी के स्वभाव के विरुद्ध है वो एक इंसान के स्वभाव के विरुद्ध भी है। उनका मतलब है कि अनैतिक जीवन अप्राकृतिक है। हमारा स्वभाव है दूसरों की मदद करना, न्यायपूर्ण रहना। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे गहरे विचार सबको मिलने चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दोनों दर्शन कहते हैं, अच्छा जीवन नैतिक जीवन है। धन, प्रसिद्धि, सत्ता ये चीजें तुम्हें खुश नहीं बनाएंगी। खुशी आती है सही तरीके से जीने से। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ध्यान या मेडिटेशन केंद्रीय है। बुद्ध को ध्यान के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह मन को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। विपश्यना ध्यान में तुम अपनी सांस पर ध्यान देते हो। जब मन भटकता है तुम उसे वापस लाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता है और तुम चीजों को साफ साफ देखने लगते हो। समता ध्यान में तुम एकाग्रता विकसित करते हो। तुम एक चीज पर पूरा ध्यान लगाते हो, जैसे सांस या कोई मंत्र। मेटा ध्यान में तुम करुणा विकसित करते हो। तुम सभी जीवों के लिए अच्छी भावनाएं भेजते हो, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और सभी शांत हों। स्टोइक भी आत्मचिंतन को बहुत महत्व देते हैं। मार्कस ऑरेलियस की पूरी डायरी मेडिटेशंस दरअसल उनका आत्मचिंतन है। हर रात वे अपने दिन की समीक्षा करते थे। सेनेका लिखते हैं, हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने आप से पूछो, आज मैंने किस बुराई को ठीक किया, किस दोष का विरोध किया, मैं कैसे बेहतर हुआ। एपिक्टेटस अपने छात्रों को सिखाते थे, यह हर स्थिति में खुद से पूछो, यह मेरे नियंत्रण में है या नहीं। अगर है तो काम करो, अगर नहीं है तो स्वीकार करो। स्टोइक प्री मेडिटेशियो मालोरम की प्रैक्टिस करते थे। बुरी चीजों की कल्पना करना यह नकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि तैयारी है। अगर तुम पहले से सोच लो कि क्या गलत हो सकता है, तो जब वो होता है तो तुम तैयार होते हो। दोनों दर्शन कहते हैं, अपने मन को जानो। जब तुम अपने मन को समझते हो तो तुम उसे बदल सकते हो। दोस्तों, बौद्ध धर्म में करुणा या कारुण्य बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक माँ अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए असीम प्रेम और करुणा विकसित करो। बौद्धिस्त्व की अवधारणा है वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है लेकिन दूसरों की मदद के लिए इस दुनिया में रहता है।
करुणा सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक क्रिया है। बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार बताए। मैत्री यानी सभी के लिए प्रेम, करुणा यानी दुख को दूर करने की इच्छा, मुदिता यानी दूसरों की खुशी में खुश होना, और उपेक्षा यानी समता। बौद्ध धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था को खारिज किया। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या वर्ग का हो, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्टोइक भी सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व देते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम करना प्रकृति के विरुद्ध है। स्टोइक कॉस्मोपॉलिटिज्म में विश्वास करते थे। सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा है। तुम सिर्फ अपने शहर या देश के नागरिक नहीं हो, तुम विश्व के नागरिक हो। एपिक्टेटस कहते थे, अगर तुम्हारा भाई गलत करता है तो उससे नफरत मत करो, उसे प्यार से सुधारो। याद रखो, वो तुम्हारा भाई है। सेनेका ने गुलामी के खिलाफ लिखा, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, वे गुलाम नहीं हैं, वे लोग हैं, वे साथी मनुष्य हैं। दोनों दर्शन कहते हैं, केवल खुद के बारे में मत सोचो, दूसरों की मदद करो, करुणा से जियो। दोस्तों, बौद्ध धर्म में मृत्यु एक महत्वपूर्ण विषय है। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु को याद रखो, लेकिन उससे डरो मत। मृत्यु अनित्यता का अंतिम प्रमाण है। बुद्ध ने मरण स्मृति की प्रैक्टिस बताई। हर दिन याद करो कि मृत्यु आएगी। यह नकारात्मक नहीं है, बल्कि तुम्हें जीवन को संजीदगी से जीने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा भी है। जब तुम मरते हो तो तुम्हारा कर्म बचा रहता है। ये कर्म नए जन्म का कारण बनते हैं। यह चक्र तब तक चलता है जब तक तुम निर्वाण प्राप्त नहीं करते। सभी तृष्णा और कर्म से मुक्ति। निर्वाण का मतलब है बुझना, तृष्णा की आग का बुझना। यह कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, मुक्ति की स्थिति। स्टोइक मृत्यु को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। मेमेंटो मोरी मतलब मृत्यु को याद रखो। यह उनका एक प्रमुख सिद्धांत है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, तुम कभी भी मर सकते हो, इसे ध्यान में रखते हुए जियो। हर काम ऐसे करो जैसे यह आखिरी हो। सेनेका कहते हैं, पूरा जीवन मृत्यु की तैयारी है। उनका मतलब है, अगर तुम अच्छी तरह से जीते हो तो तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। एपिक्टेटस एक दिलचस्प बात कहते हैं, मैं मुक्त आदमी हूँ क्योंकि मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूँ। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम सच में मुक्त हो जाते हो। दोनों दर्शन कहते हैं, मृत्यु प्राकृतिक है, उससे डरो मत, उसे स्वीकार करो और इसी ज्ञान के साथ पूरी तरह से जियो। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म में कितनी समानताएं हैं। दोनों कहते हैं दुख से मुक्ति संभव है। दोनों कहते हैं समस्या बाहर नहीं अंदर है। दोनों कहते हैं वर्तमान में जियो, नैतिक रहो, अहंकार मत करो। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। पहला अंतर है ईश्वर की अवधारणा में। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में बात नहीं की। जब किसी ने पूछा, क्या ईश्वर है, तो बुद्ध चुप रह गए। उन्होंने कहा, यह सवाल काम का नहीं है, महत्वपूर्ण है दुख से मुक्ति, बाकी सब विवाद है। स्टोइक लोगोस में विश्वास करते थे, एक सार्वभौमिक तर्क या बुद्धि जो ब्रह्मांड को चलाती है। यह ईश्वर जैसा है, लेकिन व्यक्तिगत ईश्वर नहीं। मार्कस ऑरेलियस इसे प्रकृति कहते हैं। दूसरा अंतर है लक्ष्य में। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, सभी दुखों से पूर्ण मुक्ति। यह जन्म मरण के चक्र से छुटकारा है। स्टोइसिज्म का लक्ष्य है यूडाइमोनिया, फलता फूलता जीवन या एक अच्छा जीवन। यह इसी जीवन में प्राप्त किया जाने वाला है। स्टोइक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तीसरा अंतर है तपस्या में। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, न अति भोग न अति तपस्या। लेकिन बौद्ध भिक्षु अभी भी बहुत सादा जीवन जीते हैं। भिक्षा मांगते हैं, कम खाते हैं, बहुत कम सामान रखते हैं। स्टोइक कहते हैं कि गरीबी या अमीरी दोनों निष्पक्ष हैं। मार्कस ऑरेलियस रोम के सम्राट थे, लेकिन फिर भी स्टोइक थे। सेनेका बहुत अमीर थे। स्टोइसिज्म में महत्वपूर्ण है आसक्ति, न कि संपत्ति। तुम अमीर हो सकते हो, बस संपत्ति से चिपको मत। चौथा अंतर है समुदाय में। बौद्ध धर्म में संघ, भिक्षुओं का समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध, धम्म, संघ ये 3 रत्न हैं। अकेले साधना मुश्किल है, समुदाय की जरूरत है। स्टोइसिज्म ज्यादा व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति अपनी साधना खुद करता है। स्टोइक स्कूल थे, लेकिन संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। दोस्तों, आज 21वीं सदी में ये दोनों प्राचीन दर्शन पहले से ज्यादा क्यों जरूरी हैं? हमारी दुनिया बहुत तेज है, शोरगुल से भरी है। हर समय फोन पर सूचनाएं आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हमें लगता है हम पीछे रह गए, हम चिंतित हैं, उदास हैं और खोए हुए हैं। बौद्ध धर्म का
माइंडफुलनेस आज बहुत लोकप्रिय हो गया है। गूगल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को माइंडफुलनेस सिखाती हैं। क्यों? क्योंकि यह काम करता है। जब तुम वर्तमान में रहते हो तो तुम्हारा तनाव कम होता है, तुम्हारा ध्यान बढ़ता है। बौद्ध धर्म का करुणा का संदेश आज भी बहुत जरूरी है। जब दुनिया में इतनी नफरत है, करुणा एक बदलाव है। जब हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जज करते हैं तो बौद्ध धर्म हमें सिखाता है सबके लिए दया रखो। स्टोइसिज्म भी आज बहुत लोकप्रिय हो रहा है, खासकर उद्यमी और व्यापारियों में। क्यों? क्योंकि यह व्यवहारिक है। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि असफलता को कैसे संभालो, आलोचना को कैसे झेलो और कठिन फैसले कैसे लो। आज के लेखकों ने स्टोइसिज्म को आज की भाषा में समझाया है। टिम फेरिस, नवल रविकांत जैसे सफल लोग स्टोइसिज्म को अपनाते हैं। वो कहते हैं, जब बाजार गिरता है, जब धंधा मुश्किल होता है, तब स्टोइसिज्म तुम्हें शांत रखता है। दोनों दर्शन तुम्हें सिखाते हैं तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, रिश्ता सफल होगा या नहीं, लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तुम्हारी आंतरिक स्थिति। आज की दुनिया में हमारे सामने नई समस्याएं हैं। हम हर समय काम में व्यस्त रहते हैं। ईमेल का जवाब देना है, मीटिंग में जाना है, डेडलाइन पूरी करनी है। हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है, रुको, सांस लो और वर्तमान में आओ। तुम्हें घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट शांति से बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, यही काफी है शुरुआत के लिए। स्टोइसिज्म कहता है, सुबह उठते ही सोचो आज क्या-क्या गलत हो सकता है। ट्रैफिक हो सकता है, बॉस गुस्सा हो सकता है, काम बिगड़ सकता है, लेकिन अगर तुम पहले से तैयार हो तो ये चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। आज हम कंपैरिजन के जाल में फंसे हैं। इंस्टाग्राम पर देखते हैं कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, किसी को प्रमोशन मिल गया। हमें लगता है हम कुछ नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, यह तृष्णा है। तुम दूसरों की नकल कर रहे हो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर किसी का अपना रास्ता है। स्टोइक कहते हैं, तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब शोर है। आज के युवा बहुत दबाव में हैं। पढ़ाई का दबाव, नौकरी का दबाव, शादी का दबाव, माता पिता की अपेक्षाएं, ये सब इतना भारी है कि कई युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म दोनों कहते हैं, तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां होंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन ये तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम एक प्रोसेस हो जो कॉन्स्टेंटली बदल रहे हो, सीख रहे हो। जब कोरोना महामारी आई तो पूरी दुनिया डर गई। लोग घरों में बंद हो गए, नौकरियां चली गईं, लोग बीमार पड़े और कई लोग मरे। यह सबसे कठिन समय था, लेकिन जिन लोगों ने बौद्ध धर्म या स्टोइसिज्म का अभ्यास किया था वे ज्यादा शांत रहे। क्यों? क्योंकि दोनों दर्शन तुम्हें सिखाते हैं मुसीबतें आएंगी, यह जीवन का हिस्सा है। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हो। आज की दुनिया में जहां हम लगातार बाहर की चीजों की तलाश में है, ये दर्शन हमें याद दिलाते हैं असली खुशी अंदर है। तुम्हें किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शांति चाहिए और वो तुम्हारे अंदर है। ये दर्शन तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि रिश्तों को कैसे संभालो। आज के समय में तलाक बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमें खुश करें। बुद्ध कहते हैं, दूसरे तुम्हें खुश नहीं कर सकते, खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, प्यार करो लेकिन अटैचमेंट मत करो। स्टोइक कहते हैं, तुम दूसरों को बदल नहीं सकते, उन्हें वैसे स्वीकार करो जैसे वे हैं। अगर रिश्ता टूटता है तो समझो यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। आज वर्क प्लेस में भी बहुत स्ट्रेस है, बॉस डिमांडिंग है, कलीग्स कॉम्पिटिटिव हैं, काम का बोझ है, तो इसे हैंडल कैसे करें? बौद्ध धर्म कहता है, काम करते समय पूरी तरह प्रेजेंट रहो, मल्टीटास्किंग मत करो, एक समय में एक काम। जब तुम फोकस्ड होते हो तो काम आसान हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हो। अपना 100% दो, बाकी भाग्य पर छोड़ दो। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है हम खुद से भाग रहे हैं। हम अकेले नहीं बैठ सकते, हमें लगातार इंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी, फोन, म्यूजिक, कुछ ना कुछ। दोनों दर्शन कहते हैं, खुद के साथ समय बिताओ, साइलेंस में बैठो, अपने विचारों को देखो। जब तुम खुद को जानोगे तभी तुम शांत रहोगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म दो अलग अलग समय और जगहों पर जन्मे दर्शन कैसे एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा करते हैं। दोनों कहते हैं दुख असली है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। दोनों कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी अपेक्षाएं। दोनों कहते हैं वर्तमान में जियो,
नैतिक बनो और करुणावान बनो। ये दर्शन कोई धार्मिक डोगमा नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। तुम्हें किसी मंदिर या चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अप्लाई करना है। शुरुआत करो छोटे कदमों से। हर दिन 5 मिनट ध्यान करो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। जब तुम गुस्सा हो तो एक पल रुको और सोचो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? जब कोई तुम्हें परेशान करे तो सोचो, क्या वो जानबूझकर कर रहा है या वो खुद दुखी है? याद रखो, ये सफर है, मंजिल नहीं। बुद्ध और स्टोइक फिलोसफर्स ने पूरी जिंदगी साधना की, हम भी धीरे धीरे सीखेंगे और बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही गहरे और मीनिंगफुल टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। कमेंट्स में बताएं कि यह कंपैरिजन आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जीवन छोटा है लेकिन अर्थपूर्ण हो सकता है। बुद्ध और स्टोइक्स ने हमें रास्ता दिखाया है, अब हमें चलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।